हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष भाषा विज्ञान के प्रश्नों को लेकर के। और ये प्रश्न जो है यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बिहार शिक्षक भर्ती हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और कोशिश यही रहेगी कि भाषा विज्ञान के प्रश्न थोड़ा जो है जल्दी कंप्लीट हो जाए, हम लोग किसी और टॉपिक पे चर्चा करें और टॉपिक के प्रश्नों को देखें, क्योंकि सभी टॉपिक सभी प्रकरण अपने आप में बहुत ही उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो हम देखते हैं 192 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में डैश डैश शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? अर्थ संकोच, अर्थापकर्ष, सी है अर्थोत्कर्ष, डी है अर्थ विस्तार, ई है अर्थाभाव। तो इसमें क्या शामिल नहीं है? 192 नंबर का प्रश्न है हमारा, आज की क्लास का पहला प्रश्न है। और 192 इसमें क्या शामिल नहीं है? तो अर्थोत्कर्ष शामिल नहीं है। क्या है? अर्थोत्कर्ष। तो करेक्ट आंसर यही है, क्योंकि नहीं पूछा गया है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है। 193 नंबर का प्रश्न है। संज्ञान का अर्थ है। संज्ञान का अर्थ इसमें पूछा गया है कि क्या है? ऑप्शन ए है कर्म, कार्य व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझाना, ये संज्ञान है। या कर्म के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। सी ऑप्शन है हमारा भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। डी ऑप्शन है भाषा और संप्रेषण के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। 193 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वह हम सभी को बताना है। प्रश्न संख्या 193। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा, संज्ञान का अर्थ है भाषा और संप्रेषण के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। भाषा और संप्रेषण के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। तो ये किस ऑप्शन में है? राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 194 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? ये प्रश्न कई बार आता है। कौन सी संयोगात्मक भाषा है, कौन सी वियोगात्मक है? वियोगात्मक भाषा है, ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है अपभ्रंश, सी है प्राकृत, डी है पाली। 194 अपभ्रंश जो है क्या है? वियोगात्मक भाषा है। कैसी भाषा है? तो वियोगात्मक भाषा क्या है? अपभ्रंश। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा अपभ्रंश यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, आकृति और रूप की दृष्टि से अपभ्रंश तथा हिंदी वियोगात्मक या श्लिष्ट भाषा है, जबकि जो संस्कृत पाली प्राकृत ये संयोगात्मक भाषा है। संस्कृत पाली प्राकृत ये सभी क्या है? संयोगात्मक भाषाएं हैं। आगे हम सभी देखेंगे 195 नंबर का प्रश्न है। मेरो सब पुरुषार्थ थाको किस भाषा की पंक्ति है? मेरे सब पुरुषार्थ थाको, तो ये किस भाषा की है? अवधि है, भोजपुर यानी कि भोजपुरी, ब्रज भाषा, मैथिली, किस भाषा की है? 195 नंबर का प्रश्न है। तो ये ब्रज भाषा है। मेरो सब पुरुषार्थ थाको किस भाषा का है? ब्रज भाषा का है। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं, जिसे कौरवी है ना, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। कौरवी यानी कि खड़ी बोली। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे 196 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले थे प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, महर्षि दयानंद सरस्वती, गिरधर दास। हिंदी को पुनः प्रश्न पढ़ेंगे। हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले थे। प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले थे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 196। इसका सही आंसर होगा हमारा महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती, ऑप्शन 3 में है। प्रश्न है हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले थे, तो महर्षि दयानंद सरस्वती थे। 97 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 97, स्थापना और तर्क है। इसमें जो है देखेंगे
देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तर्क ए है। आर है, क्योंकि इसमें प्रत्येक उच्चरित वर्ण यानी कि ध्वनि के लिए निश्चित लिपि चिन्ह है और कोई भी वर्ण अनुच्चरित नहीं है, यानी कि साइलेंट नहीं है। तो इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है? ए गलत, आर सही। ए और आर दोनों सही। ए सही, आर गलत। ए और आर दोनों गलत। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 197 नंबर का प्रश्न है और ए और आर दोनों सही है, क्योंकि ये दोनों बातें सत्य हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 देखेंगे। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? किलाक्षर, बी है खरोष्ठी, सी है कुटिल, डी है रोमन। 199 का 98 नंबर का प्रश्न है। तो कुटिल से हुआ। किससे? कुटिल लिपि से हुआ। देवनागरी लिपि का विकास कुटिल से हुआ, कुटिल लिपि से। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। खरोष्ठी तो विदेशी लिपि थी, है ना, जिसका प्रचार जो है पश्चिमोत्तर प्रदेश में था। और उर्दू की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है और इसका विकास सामी अरमाइक लिपि से हुआ। रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा में लिखी जाती है। रोमन लिपि जो है अंग्रेजी भाषा की है, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन है। ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे 199 का जो प्रश्न है हमारा, डॉक्टर ग्रेसर ने किस भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया? देखिए ये प्रश्न है, हम सभी कई बार इसे पढ़ भी रहे हैं और जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और वो भी बार बार करेंगे, उतनी ही ज़्यादा जो है मजबूती आएगी। डॉक्टर ग्रेसर ने किस भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया? ऑप्शन ए राजस्थानी, बी ब्रज, सी अवधी और डी छत्तीसगढ़ी। 199 नंबर का प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा? ब्रज। ब्रज भाषा को डॉक्टर ग्रेसर ने क्या कहा? अंतर्वेदी नाम दिया। क्या नाम दिया? अंतर्वेदी। तो ब्रज भाषा किस ऑप्शन में है हमारे? बी ऑप्शन में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। आगे हम देखेंगे 200 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है। ऑप्शन ए हिंदुस्तानी, बी है हिंदुई, सी है रेख्ता, डी है दक्षिणी। 200 नंबर का प्रश्न है और हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? तो हिंदुस्तानी कहलाती है। क्या कहलाती है? हिंदुस्तानी कहलाती है। तो हिंदुस्तानी करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। ये भाषा हिंदी और उर्दू दोनों के बोलचाल की भाषा है। कौन? हिंदुस्तानी। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्द और अरबी फारसी के उधार लिए गए शब्द दोनों दोनों कम होते हैं। ये हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार के हिंदी आर्य शाखा में आती है। देवनागरी या फारसी अरबी किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। आगे देखेंगे 201 नंबर का प्रश्न है। हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है। देखिए प्रश्न किस तरह से बनता है। पहली ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक की भाषा को क्या कहा? प्राकृत, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, पाली। अब इसमें हम सभी देखेंगे जो हमारी भाषा है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है ना। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है, ये जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। और 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत है और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत है। अब आ गई मध्यकालीन आर्य भाषा, तो ये 500 ईसा पूर्व से 1000 है। यानी कि पाली जो है 500 ईसा पूर्व, पाली जो है पहली ईस्वी से लेकर के कब तक है? पाली 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक है और प्राकृत पहली से लेकर के 500 ईस्वी तक और अभ्रंश 500 ईस्वी से 1000। तो पहली ईस्वी से पूछा गया तो इसमें क्या रहेगा? प्राकृत रहेगा। क्या रहेगा? प्राकृत। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा। अभी हम थोड़ा सा और देखते हैं इसमें, यहाँ हम देख लेते हैं, है ना। ये देखिए इस तरह से है, आप इसे देख सकते हैं। और पाली ये प्राकृत एक ईस्वी से 500, पहली ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक और 500 से 1000 तक ये आधुनिक अपभ्रंश और 1000 ईस्वी से अब तक ये आ गया। आगे हम देखेंगे हमारा प्रश्न है 202 नंबर का। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ संस्कृत से, प्राकृत से, पाली से, अपभ्रंश से। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का 202 नंबर, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ।
देखिए भारतीय अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास 1000 ईस्वी से अब तक, 1000 ईस्वी से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। संस्कृत से, प्राकृत से, पाली से, अपभ्रंश से। किससे हुआ? तो अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। और आयोग ने इसका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आयोग ने इसका उत्तर संस्कृत से माना है। आगे देखेंगे 103 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 346, बी ऑप्शन है 344, सी ऑप्शन है 345, डी ऑप्शन है 343। 203 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 203। तो 344 करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? 344 बनेगा। आगे बढ़ते हैं हम 204 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। अलंकारिकता, भाषिक विशिष्टता, वैज्ञानिकता, अनुप्रयुक्ता। ये 204 नंबर का प्रश्न है। तो पहला करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अलंकारिकता। ये नहीं है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है 205 नंबर का। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? 343, बी ऑप्शन है 348, सी ऑप्शन है 346, डी ऑप्शन है 351। 205 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 351। क्या हो जाएगा? 351। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार जो है बढ़ाए। आगे है हमारा जो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 है। ये थोड़ा मिलान के प्रश्न हैं। बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित करना है। अवधि कहाँ बोली जाती है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अवधि बोली कहाँ जाती है। तो जो अवधि है वो कहाँ बोली जाती है? इलाहाबाद में अवधि हो गया। तो सबसे पहले ई हो गया, ई इसी में है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा है ना। फिर भी देख लेते हैं ब्रज कहाँ बोली जाती है? ब्रज मथुरा में बोली जाती है। और भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी बनारस में और मैथिली मुंगेर में। मैथिली मुंगेर में, भोजपुरी बनारस में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? डी बनेगा। हमारा अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है। खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है 1000 ईस्वी के आसपास, 500 ईस्वी के आसपास, 800 ईसा पूर्व के आसपास, 500 ईस्वी के आसपास। 207 नंबर का है। कितना है प्रश्न संख्या? प्रश्न संख्या 207 है। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली, यानी कि 1000 ईस्वी के आसपास। खड़ी बोली 1000 ईस्वी के आसपास। खड़ी बोली 1000 ईस्वी के आसपास। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। और इसके बाद जो है पाली किस धर्म की भाषा है? वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। 208 नंबर का प्रश्न है। पाली किस भाषा का शब्द है? जो पाली है वो किस भाषा का शब्द है? तो ये बौद्ध धर्म। पाली किस भाषा का शब्द है? बौद्ध धर्म। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। 9 नंबर का प्रश्न है। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? 17, 25, 6, 9। चारों ऑप्शन में से राइट आंसर हमें बताना है। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? तो 17 है। कितनी है? 17 बोलियां हैं। तो करेक्ट आंसर हम क्या करेंगे? ए करेंगे। आगे हम सभी देखेंगे ये 17 बोलियां हैं, और पहले भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन कई बार कर लिया है ना, फिर भी आप ये देख सकते हैं। और इसके बाद जो है 210 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 210। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। उड़िया, मराठी, असमिया, बंगला। चारों ऑप्शन में से बताना है। 210 आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। 210, 210। ठीक है, तो 210 नंबर का जो प्रश्न है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठी। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी नहीं है? तो मराठी नहीं है। कौन सी नहीं है? मराठी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, आगे हम सभी देखेंगे। ये देखिए मागधी पूर्वी अपभ्रंश की भाषाएं हैं। बिहारी, बंगला, असमिया और उड़िया। ये सभी क्या है? पूर्वी अपभ्रंश की भाषाएं हैं, जबकि मराठी नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतने प्रश्नों को देखा, यानी कि 92 से लेकर के कितने 200
210 तक देखा। और आगे जो भी प्रश्न है उसे अगली क्लास में जो है फिर हम सभी सॉल्व करेंगे, देखेंगे और इसी तरह से अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे। आज की क्लास यहीं फिर मिलेगी, तब तक के लिए धन्यवाद।